भूतिया गांव की सच्ची कहानी एक छोटे से गांव रामनगर की है जो हिमाचल प्रदेश के घने जंगलों के बीच बसा था। गांव की पुरानी हवेली के बारे में लोग फुसफुसाते थे कि वहां रात में अजीब अजीब आवाजें आती हैं। कहा जाता था कि 60 साल पहले एक जमींदार की पत्नी राधा को उसी हवेली में बंद कर दिया गया था। उसकी चीखें सुनाई देती थीं, लेकिन कोई मदद को नहीं आया। भूख प्यास से तड़पकर उसकी मौत हो गई और तब से उसकी आत्मा हवेली में भटकती है। मोहन एक युवा फोटोग्राफर अपने दोस्तों रीता और विक्रम के साथ इस हवेली को देखने गया। गांव वालों ने उन्हें चेतावनी दी, रात में वहां मत जाना, राधा की आत्मा अब भी बदला लेती है। लेकिन मोहन को यह सब अंधविश्वास लगा। शाम ढलते ही तीनों हवेली पहुंचे। पुरानी दीवारें, टूटी खिड़कियां और सन्नाटा वातावरण ही डरावना था। अचानक हवेली के अंदर से एक ठंडी हवा का झोंका आया और रीता को लगा जैसे कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वे हवेली के मुख्य हॉल में पहुंचे, जहां एक पुराना चित्र टंगा था, एक खूबसूरत औरत की तस्वीर जिसके चेहरे पर दर्द भरा था। विक्रम ने मजाक में कहा, ये तो राधा होगी। तभी चित्र की आंखें हिलती दिखीं और कमरे में एक फुसफुसाहट गूंजी, मुझे छोड़ दो। तीनों डर से कांपने लगे। मोहन ने हिम्मत जुटाकर तस्वीर उतारी तो पीछे एक छोटा सा दरवाजा दिखा। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक बदबू फैली और अंदर एक कमरा था जहां दीवारों पर खरोंच के निशान थे, जैसे कोई बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। अचानक रीता चीख पड़ी। उसने एक छाया को कमरे के कोने में देखा जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। तीनों भागे, लेकिन हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। मोहन ने जेब से नमक निकाला। उसकी दादी ने हमेशा कहा था कि नमक आत्माओं को दूर रखता है, और उसे चारों ओर छिड़क दिया। छाया रुक गई और एक दर्दनाक चीख के साथ गायब हो गई। आखिरकार दरवाजा खुला और तीनों बाहर भागे। गांव वालों ने बाद में बताया कि राधा की आत्मा तब तक नहीं जाएगी जब तक हवेली को पूरी तरह नष्ट नहीं किया जाता। मोहन ने उस रात की तस्वीरें देखीं और एक तस्वीर में उनके पीछे एक धुंधली आकृति थी, वही औरत जिसकी आंखें बदले की